तो दोस्तों आ चुका है अब आपके लिए बायोलॉजी का सेट। जी हाँ, आज से शुरू हो चुका है आपके लिए बायोलॉजी का सेट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले जो चल रहा था वो फिजिक्स का सेट चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का सेट चल रहा था जो खत्म हो चुका है। फिजिक्स में मैंने टोटल कितना सेट प्रोवाइड करा दिए, तो वो आपको पता है कि मैंने टोटल 40 सेट प्रोवाइड करा दिया है। प्रत्येक सेट में कितना था, 20 क्वेश्चन था। यानी कि अगर देखा जाए 40 सेट में, तो 40 सेट में जो है टोटल 800 क्वेश्चन हो गए। जी हाँ दोस्तों, अगर उन सभी 800 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो दोस्त टेक्नीशियन जो एग्जाम होगी उसमें फिजिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे वो छूटेंगे नहीं, उसी से रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्त जो लोग नए हैं और फिजिक्स का सेट नहीं देखे हैं, वो प्लीज जा करके क्या कीजिए कि देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नोट्स तैयार कर लीजिए। जल्द ही पीडीएफ तैयार कर भेज दिया जाएगा आपको और आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बस तैयार हो चुका है, 1-2 दिन में आपको जो है मिल जाएगी सभी पीडीएफ। आपको जल्द भी क्या होगा कि टेलीग्राम से भी लिंक कर दिया जाएगा, जहां पे आपको क्या होगा कि चैप्टर वाइज जो पढ़ा रहे दे रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और फिजिक्स आपको छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि बायोलॉजी का सेट चल रहा है, तो क्या फिजिक्स हम छोड़ देंगे? नहीं, मॉक टेस्ट तो आपका ले रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट के थ्रू आपका क्या होगा कि रिवाइज होते रहेगा फिजिक्स का, और बायोलॉजी का सेट यहाँ पे चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे ही बायोलॉजी का सेट खत्म होगा वैसे केमिस्ट्री पे आएंगे, फिर फिजिक्स और बायोलॉजी का सेट मिला करके मॉक टेस्ट दिया जाएगा। तो मॉक टेस्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए। रिजल्ट आपको जल्द ही इस पे आपको दिखा दिया जाएगा, जैसा कि आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम के लिए मायने रखता है। अगर आपको 40 में 40 मार्क्स चाहिए, तो दोस्त आप वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन हम लाते हैं, ये जो वीडियो लोग देखते हैं उनको पता है कि हम प्रत्येक दिन वीडियो आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट ले करके आते हैं। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, जो बायोलॉजी से सेट हम दोस्त ले करके आए हैं उसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें देख लीजिए, दे दिया है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे मूल्य वाली फसलों की खेती क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उस मतलब स्टडी को, सब्जी की, फलों की, फूलों की जैसे उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, ये बताना है। तो जो लोग पढ़े हैं या जो लोग पहले एग्जाम किसी और चीज में दे रखे होंगे, उनको पता होगा कि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है और रहेगा भी। ध्यान रखिएगा, अगर ये 20 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पकड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जरूर पकड़ा जाएगा, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए आपको हम इसमें ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि सेरीकल्चर, दूसरा एपीकल्चर, तीसरा आपको दे दिया है कि पीसीकल्चर और चौथा दे दिया है कि हॉर्टिकल्चर। दोस्त क्या होगा, खेती जो होती है फलों की, फूलों की, उस सभी का स्टडी क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो जो कहलाता है दोस्त हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। तो आप समझ लीजिए कि बाकी जो 3 है वो किससे रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कि सेरीकल्चर है, दोस्त सेरीकल्चर किससे संबंधित रहता है? तो सेरीकल्चर जैसा कि आपको पता है, पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि सेरीकल्चर जो होता है, रेशम कीट जो पालन होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, पता ही होगा। उसके बाद जो एपीकल्चर है, तो एपीकल्चर किससे? मधुमक्खी जो पालन होती है उससे संबंधित जो स्टडी होती है, अध्ययन होती है, वो क्या कहलाता है आपका? कि एपीकल्चर कहलाता है। उसी तरह से पीसी कल्चर, तो मत्स्य पालन जो देखते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? मत्स्य पालन का स्टडी जो होता है दोस्त, वो पीसी कल्चर कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। नोट्स तैयार करते चलिएगा, पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। इसका पीडीएफ आपको जल्द ही दे देंगे, लेट नहीं करेंगे फिजिक्स की तरह। फिजिक्स में जैसे 30-40 जो क्वेश्चन पीडीएफ लटक गया और मुझे भी मेहनत करना पड़ रहा है उसे प्रोवाइड कराने के लिए, अब वैसा नहीं होगा। आपको वीडियो 22 वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगले वीडियो में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, जिससे आप कनेक्ट हो जाइएगा और वहीं पे आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कोशिकाओं का अध्ययन कहा जाता है। तो कोशिकाओं का स्टडी जो होता है
वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है आपको कि सीरोलॉजी कहलाता है, या दूसरा साइटोलॉजी कहलाता है, या तीसरा दे दिया है कि साइटोप्लाज्मा कहलाता है, या चौथा आपको दे दिया है कि इटियोलॉजी कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है ना दोस्त, वो कहलाता है आपको साइटोलॉजी। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। थोड़ा इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये क्या है कि आपका कोशिका है, ठीक है। इसमें कोशिका का स्टडी जो होता है क्या होता है कि साइटोलॉजी होता है। इसमें क्या होता है समझ लीजिए, कुछ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे कि सीरोलॉजी है, सीरोलॉजी क्या कहलाता है? तो इसमें क्या होता है सीरोलॉजी में कि सीरम और अन्य शरीर की जो तरल पदार्थें होती है शरीर के अंदर, उसकी स्टडी क्या होती है कि आपको सीरोलॉजी कहलाती है, ठीक है। क्या होता है? सीरोलॉजी। उसके बाद जो आपको बताते हैं कि जैसे कि इटियोलॉजी हो गया, तो इटियोलॉजी क्या कहलाता है? इटियोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये समझ लीजिए कि इटियोलॉजी होता है रोग की पहचान और उसके निदान के लिए जो स्टडी की जाती है वो इटियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इटियोलॉजी कहलाता है। अब समझिए कि साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा क्या होता है? तो ये जो देख रहे हैं आप साइटोप्लाज्मा, तो कोशिका के अंदर क्या होता है कि कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। उसके केंद्रक को छोड़ दीजिए, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक होता है तो उसको छोड़ दीजिए। अब बाकी जो बच गया पदार्थ, उन सभी चीजों का जो है अध्ययन जो होता है वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्मा कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। और पूछा भी जाता है, अब पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला इसमें क्वेश्चन आपको दे दिया है कि विटिकल्चर क्या है। जी हाँ, विटिकल्चर पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि सब्जियों की खेती, दूसरा आम की खेती, तीसरा आपको दे दिया है कि अंगूर की खेती, या चौथा दे दिया है कि फूलों की खेती। दोस्त विटिकल्चर क्या होता है? किसका अध्ययन होता है विटिकल्चर? समझिए। तो दोस्त विटिकल्चर जो होता है वो होता है अंगूर की खेती। थर्ड नंबर मेरा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए, जैसे कि ऊपर दे दिया है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में सब्जियों की खेती, उसका स्टडी क्या कहलाता है? तो सब्जियों की खेती जो होता है दोस्त वो कहलाता है ओरिकल्चर। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से फूलों की जो खेती होता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, है ना। फ्लावर मतलब फूल होता है, फ्लोरिकल्चर हो गया तो वो फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे पकड़िएगा तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है आपको कि एपिग्राफी, ठीक है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, मतलब एपिग्राफी क्या होता है ये समझना है, किसका स्टडी होता है ये बताना है। तो एपिग्राफी के बारे में समझ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कंकाल का अध्ययन, दूसरा दे दिया शिलालेखों का अध्ययन, तीसरा आपको दे दिया इसमें कि मानचित्रों का अध्ययन, या चौथा दे दिया सिक्कों का अध्ययन। दोस्त एपिग्राफी होता क्या है, किसका अध्ययन होता है ये बताना है। तो जो लोग पढ़े होंगे फटाफट मार देंगे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं आपको कि एपिग्राफी जो होता है वो सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि शिलालेखों का अध्ययन जो होता है दोस्त वो एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब समझिए ऑप्शन वाइज, जैसे ऑप्शन आपको दे दिया है कंकाल, आखिर कंकाल का स्टडी जो होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्त कंकाल का स्टडी करना जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। बाकी शिलालेख का अध्ययन तो आपको हमने बता दिया है कि एपिग्राफी कहलाता है। उसी तरह से जो है मानचित्र है, तो मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो मानचित्र का अध्ययन करते हैं उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से सिक्कों का अध्ययन है, तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार करते रहिएगा, ठीक है। पीडीएफ जल्द ही आपको दे दिया जाएगा, इसका लेट नहीं करेंगे हम, बहुत जल्द, जैसे कि सेकेंड वीडियो आने से पहले ही आपको ये पीडीएफ दे देंगे हम, ताकि आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, पक्षी जो होते हैं उसका स्टडी क्या कहलाता है, देख लीजिए, ये ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको, पक्षियों का अध्ययन। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि हर्पेटोलॉजी कहलाता है, या दूसरा दे दिया कि आपको जो है ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, या तीसरा दे दिया एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें आपको दोस्त की ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दोस्त पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो पता ही होंगे, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो ये पक्षियों का अध्ययन जो होता है दोस्त वो कहलाता है फोर्थ नंबर मेरा ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, भूलना नहीं है दोस्त, इंपॉर्टेंट है।
समझ लीजिए। चलिए आपको जो है ऑप्शन वाइज भी बता देते हैं कि हेर्पेटोलॉजी क्या कहलाता है। तो हेर्पेटोलॉजी जो होता है दोस्त, उसमें क्या होता है कि उभयचर और सरीसृप जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है। तो उभयचर मतलब क्या, मेढक वेढक हो गया, सरीसृप गिरगिट विरगिट हो गया, तो ये सभी का जब स्टडी होता है ना तो वो हेर्पेटोलॉजी कहलाता है, हेर्पेटोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से आपको हम आते हैं ऑप्शन में, देख लीजिएगा कि ऑप्थेमोलॉजी मोलॉजी क्या कहलाता है। तो ऑप्थेमोलॉजी में क्या होता है कि आंख के जो चिकित्सक होता है, देखिएगा डॉक्टर लिखते रहते हैं कि ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है, तो वो आंख के चिकित्सा का जो स्टडी होता है दोस्त, वो ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको कि ये जो दे दिया है कि एंथ्रोपोलॉजी, वो क्या कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है दोस्त, उसमें क्या होता है कि मानव के क्रमिक विकास का स्टडी किया जाता है, कि मानव ने धीरे धीरे कैसे विकास किया, उस पर जो स्टडी की जाती है वो एंथ्रोपोलॉजी के कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है हमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको हम बता दिए थे कि सेरीकल्चर जो है ऑप्शन में था, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि सेरीकल्चर किससे है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनती है दोस्त। तो ध्यान रखिए इस चीज को। आपको जो है इसमें सेरीकल्चर का जो स्टडी होता है वो रेशम कीट के पालन से होता है, ठीक है, यानी रेशम की कीट से जो स्टडी होती है उसी को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा। मछली पालन तो आपको पता ही है कि मत्स्य पालन को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्सीकल्चर के नाम से जानते हैं। पक्षी का जो होता है वो पक्षी का क्या होता है पालन जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एविकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। मधुमक्खी पालन आपको बता ही दिए कि ये इसमें एपीकल्चर कहलाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जितने भी स्टडी होते हैं उस स्टडी से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको पीडीएफ दे देंगे, आप आराम से पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार, ठीक है, पशु व्यवहार के जैविक के जो है क्या कि जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है, ये बताना है आपको। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि इटियोलॉजी है, दूसरा एंथ्रोलॉजी है, तीसरा नंबर दे दिया है कि एंटोमोलॉजी है, और चौथा दे दिया है कि इथोलॉजी है। दोस्त क्या है, तो इसमें जो है आपको दे दिया कि पशु व्यवहार जैविक अध्ययन का वर्ड जो है किसके संबंधित है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो आपको दे दिया है उसमें जो है क्या है कि फोर्थ नंबर मेरा सही होगा, एथोलॉजी, ठीक है, यानी कि पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए, थोड़ा सा जो ऑप्शन में दिया है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि इटियोलॉजी है, तो इटियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, आपको बता भी दिए हैं, समझ लीजिए। तो इटियोलॉजी जो होता है क्या होता है कि रोगों के कारणों जो स्टडी होता है, या स्टडी करने वाले जो शास्त्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इटियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछा भी जाता है। तो एंटोमोलॉजी जो होता है वो दोस्त कीटों से संबंधित होता है, कीटों का जो अध्ययन किया जाता है उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एथियोलॉजी तो आपको बता ही दिए कि पशु व्यवहार का जो जैविक अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इथियोलॉजी कहते हैं, ये तो बता ही दिए, क्वेश्चन यही से है। उसके बाद जो है आपको इथोनोलॉजी दे दिया। इथोनोलॉजी जो होता है किससे संबंधित होता है, वो मानव जाति के विज्ञान से संबंधित होता है, इथियोनोलॉजी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पकड़ा जाएगा, एग्जाम में आ ही जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि हिमेटोलॉजी जो है का अध्ययन डैश से संबंधित रखता है, हिमेटोलॉजी, ध्यान रखिएगा, हिमेटोलॉजी किससे संबंधित रखता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है इसमें कि आपका दे दिया है कि पौधे की प्रजनन प्रणाली से संबंधित रखता है, या दूसरा दे दिया है कि रक्त से संबंधित रखता है, या तीसरा दे दिया है कि जानवरों के खान पान के आदतों से संबंधित रखता है, या चौथा हड्डियों से। तो दोस्त इसमें हिमेटोलॉजी जो होता है वो होता है रक्त के अध्ययन से, यानी ब्लड स्टडी को हम लोग हिमेटोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेई के एग्जाम में पूछा गया है, आने की संभावना तो है ही। अब थोड़ा ऑप्शन वाइज भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। समझ लीजिए इसमें कि जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसी पे हम बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका वृक्ष हो गया ना, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ी होती है, उन सभी का अध्ययन जो कहलाता है ना दोस्त, वो कहलाता है डेंट्रोलॉजी। क्या कहलाता है, डेंट्रोलॉजी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है,
नोट करते चलिएगा। उसके बाद जो होता है कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का जो संवर्धन का स्टडी जो कहलाता है वो कहलाता है सीयू कल्चर। क्या कहलाता है? सीयू कल्चर कहलाता है। अब विषाणु यानी कि वायरस का जो स्टडी किया जाता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये सब, इसलिए हम सेलेक्ट करके लाए हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मतलब मॉर्फोलॉजी किसका स्टडी है ये बताइए। तो मॉर्फोलॉजी किसका स्टडी है एक बार देख लीजिए ऑप्शन, फिर पता लग जाएगा। पहला नंबर दे दिया है कि कीड़ों का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी, या दूसरा आपको दे दिया है मानव विकास का अध्ययन कहलाता है, या तीसरा दे दिया है कि जीव की आकृति, ठीक है, और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है, या इसमें चौथा नंबर आपको दे दिया है कि जीव और पर्यावरण की परस्पर जो है निर्भरता का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी जो होता है दोस्त वो होता है जीवों की आकृति, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट गुणों का अध्ययन जो होता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी को दूसरे, ये तो इंग्लिश वर्ड है ना मॉर्फोलॉजी, हिंदी में अगर पूछा जा सके तो आपको मॉर्फोलॉजी के जगह दे सकता है आकारिकी। क्या देगा? आकारिकी का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी आपको कभी कभी दे देता है, लॉजी नहीं लगाएगा स्टडीज में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। जी हाँ, मतलब मनुष्य का अध्ययन जो होता है वो किससे संबंधित है ये हमें बताना है। कई बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देख लीजिए मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया कि आर्कियोजियोलॉजी कहलाता है, दूसरा दे दिया एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, तीसरा आर्कियोलॉजी कहलाता है, या चौथा एंट्रोलॉजी कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता है इन चारों में से? ठीक है, तो मनुष्य का जो अध्ययन होता है ना दोस्त वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा ऑप्शन वाइज भी हम लोग क्या होता है कि समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए क्या है कि आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं, किसको कहते हैं? तो जो पुरातत्विक संबंधित होते हैं, पुरातत्व जो इतिहासकार होते हैं उसको क्या कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। दूसरा जान लीजिए कि इसमें जो है एक थियोलॉजी जो होता है वो किसको कहते हैं? तो वो उसमें क्या होता है कि वो भी उसमें क्या था कि एक तरह से जैसे पीसी कल्चर होता है कि मछली से स्टडी किया जाता है ना, मत्स्य पालन से, उसी तरह से इसमें भी स्टडी किया जाता है एक थियोलॉजी में। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका एंड्रोलॉजी होता है। तो दोस्त एंड्रोलॉजी में क्या होता है कि पुरुषों के स्वास्थ्य से संबंधित क्या होता है कि स्टडी किया जाता है एंड्रोलॉजी में, पुरुषों के स्वास्थ्य से। उसमें क्या होता है कि जैसे कि प्रजनन स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, यूरिन संबंधित हो गया, ये सभी चिकित्सा की एक शाखा होती है, ब्रांच होती है। उसी से ये क्या होता है कि स्टडी किया जाता है और उसी को क्या कहा जाता है कि एंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, नोट्स तैयार करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि भ्रूण विज्ञान से संबंधित रखता है निषेचन, विकास और जो है विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन। दूसरा दे दिया है कि अनुवांशिकी से रखता है। तीसरा आपको दे दिया है कि फिजियोलॉजी से रखता है। चौथा दे दिया है इसमें आपको कि क्रमागत उन्नति से रखता है। दोस्त किससे रखता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियर है पूरा। निषेचन मतलब क्या होता है कि भ्रूण विज्ञान, तो ये जो होगा फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा कि भू विज्ञान से संबंधित रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें अब समझ लीजिए कि फिजियोलॉजी है, उसमें फिजियोलॉजी को किसका अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में? तो आपको पता होना चाहिए, जिसकी फिजिशियन होता है तो वो क्या करता है, शरीर के पूरा जांच करता है ना फिजिशियन, तो वो फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी में ही क्या होता है कि शरीर की क्रिया और विज्ञान जितने भी चीज होते हैं उसका क्या होता है कि स्टडी होता है। उसी स्टडी को फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी में होता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स जो क्रमागत होता है उसकी क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अनुवांशिक पता होना चाहिए, तो उसी का स्टडी किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको फोर्थ नंबर में जो दिया हुआ है क्रमागत उन्नति, उसमें किसका स्टडी किया जाता है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे विकास हुआ,
ठीक है, उसमें उसकी स्टडी की जाती है क्रमागत उन्नति में। तो क्रमागत से ही पता चलता है कि क्रमागत आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे विकास किया, परिवर्तन कैसे हुआ उसमें, तो उसकी स्टडी जो है आपको क्या कहलाता है, क्रमागत उन्नति कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पौधे में बीमारियों, ठीक है, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और क्या है कि वह तरीका जिससे क्या होता है कि पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से क्या करते हैं कि सामना करते हैं, वो क्या कहलाता है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि विकृत विज्ञान कहलाता है, या दूसरा क्रिया विज्ञान कहलाता है, और इसमें जो है तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि फाइटो जो है दे दिया पैथोलॉजी कहलाता है, या चौथा इसमें दे दिया कि फोटो मॉर्फोलॉजी कहलाता है, मॉर्फोजेनिस कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा कि पौधे के बीमारी का अध्ययन और वो जो उसका विरोध करता है, संक्रमण का सामना करता है, वो जो कहलाता है आपका, वो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, फाइटो पैथोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है ना कि पौधे के रोग और क्या होता है कि उसकी बचाव यानी सुरक्षा जो संक्रमण से होती है उसकी कैसे की जाए, उसकी स्टडी आपको फाइटोपैथोलॉजी से किया जाता है, ठीक है। तो उसी पर जो है क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और उसकी स्टडी ही आपको फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फाइटो मतलब तो जानती है पेड़ पौधे से रिलेटेड होता है, जो बायोलॉजी पढ़े होंगे वो पता होगा उन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जीवित चीजों पर क्या है कि मृत्यु के प्रभाव का स्टडी अध्ययन, ठीक है, और मृत विज्ञान की किस शाखा से के अंतर्गत किया जाता है, ये बताना है इसमें, ठीक है। यानी कि जीवित चीजों पर क्या होता है कि मृत के प्रभावों का स्टडी क्या कहलाता है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है कि एंड्रोलॉजी, दूसरा दे दिया है कि एडाफोलॉजी दे दिया है, एडाफोलॉजी, दूसरा दे दिया है आप, तीसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि एग्रोबायोलॉजी दे दिया है, या चौथा दे दिया है डेस्मोलॉजी। दोस्त क्या होगा, तो इसमें जब जीवित चीजों पर क्या है कि मृत के प्रभाव का स्टडी किया जाता है, तो दोस्त वो कहलाता है आपका सेकेंड नंबर एडाफोलॉजी। क्या कहलाता है, एडाफोलॉजी कहलाता है। ये करेक्ट मेरा ऑप्शन होगा। अब समझ लीजिए जरा सा, जो ऑप्शन में दे दिया उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि उसका स्टडी क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एंड्रोलॉजी दे दिया, तो एंड्रोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों, ये तो पता ही आपको। जो पुरुषों में क्या होता है कि बांझपन या यौन रोगों का स्टडी जो होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपको, जो एंड्रोलॉजी पुरुषों में कहलाता है, ध्यान रखिएगा, महिलाओं में नहीं। तो ये पुरुषों की बात हो रहा है, तो उसको जो है एंड्रोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा समझ लीजिए इसमें कि आपको दे दिया है कि एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी जो होता है, एग्रोबायोलॉजी वो किसका स्टडी है, तो एग्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि कृषि में क्या होता है, पौधे के पोषण, ठीक है, वो जीवन का स्टडी जो होता है वो आपको एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद यह डेस्मोलॉजी। दोस्त डेस्मोलॉजी क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी जो होता है एक तरह से कहिए एंटोमोलॉजी जो होता है ना, उसी के अंतर्गत क्या होता है कि स्टडी होता है, तो उसी को क्या कहते हैं कि डेस्मोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की, है ना, वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, ये बताना है। इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने चर्चा कर दिया है, ठीक है, आंसर वाले में। उसी पे ये क्वेश्चन क्या किया है कि रिपीट किया है और पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि एंड्रोलॉजी कहलाता है, दूसरा बायोलॉजी कहलाता है, बायोकोलॉजी कहलाता है, और इसमें तीसरा दे दिया है कि एस्टोकोलॉजी कहलाता है, और चौथा दे दिया कि डेस्मोलॉजी कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता है, इसमें क्या है कि शरीर विज्ञान और चिकित्सा की जो है कौन सी शाखा जो है पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का संबंधित रखता है, तो इसमें जो रखता है दोस्त वो रखता है फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन एंड्रोलॉजी, ठीक है। इसी एंड्रोलॉजी में क्या होता है कि आपको जिसे हम बता ही दे कि एंड्रोलॉजी में क्या होता है कि पुरुषों के बांझपन और रोगों का स्टडी किया जाता है। यही ना मैंने बताया कि महिला से संबंधित नहीं, पुरुषों से संबंधित रखना है, तो ये कहलाता है उसमें। उसके बाद समझ लीजिए कि आपको जो है बायोकोलॉजी होता है, तो बायोकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, तो दोस्त बायोकोलॉजी में जो होता है वो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उसके अंतर संबंधित चीजों का अध्ययन जो होता है वो बायोकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बायोकोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, बायोकोलॉजी।
ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या है कि स्टॉकोलॉजी, स्टॉकोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्रेफिश का अध्ययन। क्या होता है, क्रेफिश का अध्ययन जो होता है आपको स्टोलॉजी स्टाकोलॉजी कहलाता है। यह डेस्मोलॉजी जो होता है वो क्या होता है कि शरीर की रचना, जो स्ट्रक्चर होता है शरीर की, उसकी रचना जो होता है, स्नायुबद्ध जो होता है लिगामेंट, उसका स्टडी जो होता है दोस्त वो कहलाता है डेस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है, जो यकृत उपचार और अध्ययन से संबंधित रखता है। ठीक है, यकृत उपचार उससे संबंधित रखता है, ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि हेल्कोलॉजी कहलाता है, दूसरा दे दिया है कि हेट्रोलॉजी कहलाता है, तीसरा हेप्टोलॉजी कहलाता है और चौथा दे दिया है कि जीरोएंट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो होता है ना कि यकृत की उपचार का जो अध्ययन होता है दोस्त वो कहलाता है हेप्टोलॉजी, यानी थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, हेप्टोलॉजी। अब समझ लीजिए जो थोड़ा ऑप्शन दे दिया उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसका स्टडी किसका स्टडी जो है वो लोग कहलाता है। तो हेप्टोलॉजी में आपको तो बता ही दिए कि लीवर जो यकृत होता है उसकी पित्ताशय भी जो होती है उसी से निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्टडी की जाती है, तो उसी का स्टडी क्या होता है कि आपका जो है हेप्टोलॉजी कहलाता है। इसमें आपको अग्नाशय का भी मतलब लिया जाता है, अग्नाशय से भी रिलेटेड है, उसमें अगर अग्नाशय का भी स्टडी किया जाता है तो इसी हेप्टोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि हेल्कोलॉजी, हेल्कोलॉजी में क्या होता है, तो इसमें अल्सर की होती है अध्ययन। ठीक है, अल्सर जो होता है अपने शरीर में, पेट में जो अल्सर हो जाती है उसकी स्टडी जो है आपको हेक्लोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जान लीजिए इसमें कि जीरोएट्रिक्स क्या कहलाता है। जीरोएट्रिक्स में होता क्या है दोस्त कि जो लोग बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल का जो स्टडी होता है वो जीरोएट्रिक्स कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जीरोएट्रिक्स जो ओल्ड लोग हैं उनकी स्वास्थ्य की जो देख रेख की जो स्टडी होती है वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जीवों के वर्गीकरण की संबंधित दे दिया है इसमें कि जीव की विकास की शाखा को क्या कहा जाता है, ये बताना है इसमें। तो चलिए इंपॉर्टेंट है, बताते हैं आपको। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, दूसरा दे दिया है कि शरीर की रचना जो है विज्ञान कहलाता है, या नोथोलॉजी कहलाता है, या चौथा सीरोलॉजी कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जीवों के जो वर्गीकरण से संबंधित जो होता है ना वो विज्ञान की शाखा जो कहलाता है वो वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, ऊपर ही क्वेश्चन से ही पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण मतलब उसकी कैटेगराइज करना। ठीक है, तो वो स्टडी जो होता है वो जीवों के वर्गीकरण से ही संबंधित होता है, यानी कि इसमें फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण से ही संबंधित रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जो ऑप्शन के हिसाब से दे दिया है उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। जैसे कि नोथोलॉजी है, तो नोथोलॉजी में क्या होता है ये समझना है। तो दोस्त नोथोलॉजी में जो होता है ना वो धार्मिक मानवीय प्रयास, यानी कि ईश्वर की जो शक्ति होती है, धार्मिक समझिएगा, धार्मिक जो ईश्वर की जो शक्ति होती है मनुष्य के अंदर ये माना जाता है, तो उसकी जो स्टडी होती है वो नोथोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है, नोथोलॉजी ही कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए कि शरीर की जो रचना होती है एंटोमोई, ठीक है, एनाटोमी, हाँ एनाटोमी जो होता है शरीर की जो संरचना होती है उसी को एंटानोमी कहते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि शरीर की संरचना, उसकी जो स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, है ना, शरीर की चीर, उसकी स्टडी आपको क्या होता है कि एनाटोमी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको बताते हैं कि लाइम्नोलॉजी जो होता है, लिम्नोलॉजी, उसको किसके कैटेगरी में रखा गया है, किसके अध्ययन में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये फार का अध्ययन जो होता है सेरो विज्ञान होता है, सरो विज्ञान, सरो विज्ञान मतलब कि लिम्नोलॉजी। ठीक है, उसी को कहते हैं। इसमें होता क्या है इसमें समझ लीजिए, इसमें जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, ठीक है, ये सभी का क्या होता है कि जो है उसमें अलग अलग स्टडी किया जाता है। तो ये चीजें होता है, तो इसको समझना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जी हाँ, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि ऊर्जा का, दूसरा विषाणु का, तीसरा आपको दे दिया है फलों का, चौथा आपको दे दिया है कि जानवरों का। तो जो जूलॉजी लेते हैं, जैसे कि आप जाइएगा ग्रेजुएशन में, तो जो लोग ग्रेजुएट किए होंगे उन्हें पता होगा साइंस में क्या होता है कि बायोलॉजी के बाद यह कैटेगराइज हो जाता है, जूलॉजी और बोटनी में
डिवाइड हो जाता है। तो बोटनी में क्या होता है कि पेड़ पौधों का स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है उसके बारे में। जूलॉजी क्या होता है कि जूलॉजी में जो है जंतु विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो वही इसमें दे दिया है कि जंतु विज्ञान मतलब कि जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो जानवरों की स्टडी करते हैं। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है थोड़ा सा पूछता है तो इसको माइंड से भागने नहीं देना है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है कि जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जो होते हैं जितने भी संभावित चीजें होती है उसका स्टडी क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि एंटोमोलॉजी कहलाता है, दूसरा माइकोलॉजी कहलाता है, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि एक्सोबायोलॉजी कहलाता है, या चौथा इसमें दे दिया है आपको जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें विज्ञान की उस शाखा में, किस शाखा में, जिसमें जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव होते हैं उसकी जो स्टडी की जाती है दोस्त, वो कहलाता है, इसमें सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इन सभी ऑप्शनों के बारे में, ठीक है। कि एक्सोबायोलॉजी जो होता है, ठीक है, उसमें समझिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी मौजूद चीज होते हैं उसको तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत रखा ही जाता है। और दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि उस शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले भी आपको बता दिए थे कि इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन पूछा जाता है। तो जो कीटों का अध्ययन होता है दोस्त वो एंटोमोलॉजी कहलाता है, पता है, बता भी दिए थे। अब समझिए उसके बाद चाहे आपको जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, किसका? कवक का। तो कवक का यानी फंक्स का जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी स्टडी, ठीक है। और वह मतलब कि अध्ययन जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रणाली पादपों का अवशेषों का स्टडी किया जाता है, पादपों के स्टडी का मतलब किया जाता है, पादपों के अवशेषों का स्टडी, वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान पता ही है कि जीवाश्म में क्या होता है, तो मरे हुए चीजों का जो अवशेष होता है उस पर जो स्टडी किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि डैश 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 तत्वों और मानवों के प्रजाति, ठीक है, जैसे कि बंदर हो गया, बानर हो गया, बनमानुष हो गया, ये सभी आदि का व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है? उन सभी का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसका स्टडी क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि एथोनोबॉटनी, तीसरा नंबर दे दिया है कि इसमें कि प्राइमेटोलॉजी, और चौथा दे दिया है कि एपोलॉजी। दोस्त होगा क्या? तो उन सभी का जो हरकतों का जो अध्ययन होता है ना दोस्त, तो वो कहलाता है आपको प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? बंदर हो गया, बानर हो गया, बनमानुष हो गया, इस सभी का जो हरकत होता है उन हरकतों पर जो स्टडी लोग करते हैं उनको हम जो क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शन तो कुछ लगभग बता दिया कि एपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोलॉजी क्या होता है, ये सब। चलिए अब आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसी का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कराता है? जी हाँ, मकड़ियों का अध्ययन कराता है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, पहला नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है इसमें कि आर्कियोलॉजी कहलाता है, दूसरा आपको इसमें ऑप्शन दे दिया कि एपियोलॉजी कहलाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, या चौथा दे दिया कि साइनोलॉजी कहलाता है। दोस्त क्या कहलाता है? मकड़ी का अध्ययन। तो दोस्त मकड़ी का जो अध्ययन होता है ना वो कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं, जो थोड़ा बहुत ऑप्शन दिया है तो जाते जाते सभी ऑप्शन को थोड़ा डिक्लेयर करके ही जाते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो समझ लीजिए इसमें कि जैसे कि मान लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी होता है या आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी तो बता ही दिए हैं आपको कि मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद आपको हम बता ही देते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इससे पहले भी हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एपिकोलॉजी, एपिकोलॉजी में होता है क्या ये समझ लीजिए। तो एपिकोलॉजी में जैसे कि एपीकल्चर होता है ना, तो एपिकोलॉजी भी उसको कहा जाता है या एपीकल्चर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसमें क्या होता है कि मधुमक्खियों के पालन का स्टडी कहलाता है, ठीक है। एपीकल्चर या एपिकोलॉजी, भूलिएगा नहीं, दोनों में से कोई एक दे सकता है। उसके बाद जो है साइनोलॉजी। तो साइनोलॉजी होता क्या है? तो इसमें दोस्त जो साइनोलॉजी होता है
उसमें होता है कि कुत्तों के पालन का जो स्टडी की जाती है उसको साइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त ये क्या है कि आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन आते ही एक दो तो क्वेश्चन इससे आपको आराम से पकड़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं। इसके बाद जो है बायोलॉजी का सेकेंड सेट हम लेकर के आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और इंपॉर्टेंट होता भी है, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्त जो लोग नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्त फटाफट कर लो चैनल सब्सक्राइब। बायोलॉजी का सेट चला है, शुरू से पढ़िएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड होते रहेगा तो आपको समझ में आएगा। और 40 में 40 मार्क्स लाना है दोस्त, तो आपको यहां देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसकी जिम्मेदारी हम लिए तो पूरा हम भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।